सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज को पूरा डिस्कस कर रहे हैं और इस राजन सीरीज में देखिए दो पार्ट में मैंने प्रश्न संख्या 60 तक पूरा डिस्कस कर दिया है। बहुविकल्पी प्रश्नों में दो क्लास इससे पहले हुई है, पहले क्लास में 30 प्रश्न और दूसरे क्लास में 30 प्रश्न। इसके बाद हम लोग ये आपका तीसरा पार्ट है, इसमें देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद से आंसर पहले आपको करने की कोशिश करना है, उसके बाद गलत होता है तो आपको इसका जो सोल्यूशन है वह सुनना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए और पहले का नहीं देखा है तो इसको बाद देख लीजिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको चैनल पे पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं लगातार, तो सब कुछ आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है या हार्डवेयर है या उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अब विकिपीडिया या शॉर्ट में विकी बोलते हैं इसे, तो ये क्या है आपका, ये आपकी ऐसी वेबसाइट है जहां पे किसी व्यक्ति के बारे में जो फेमस लोग हैं या जिन्होंने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्लेसेस के बारे में, जगहों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इवेंट्स, जो घटनाएं हुई हैं, जो हमारी हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, जो प्रेजेंट में घटनाएं हो रही हैं, उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पर्सन, प्लेस, इवेंट्स आपने देख लिया। और इसके अलावा जो संस्थाएं हैं हमारी, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो पूरे विश्व में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और कोई भी, जैसे कोई वर्ड है इंग्लिश का, उसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जितना ज्ञान है लगभग, ठीक है, उससे जुड़ी हुई हर एक चीज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं विकिपीडिया पे। तो यह एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के मुख्य तत्व क्या क्या है, मतलब कि किन किन चीजों से यह मिलके बनता है। तो सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार या उपयुक्त सभी। तो देखिए आईसीटी जो है, आईसीटी में सूचना और प्रशिक्षण भी आता है, सूचना और तकनीकी भी आता है और सूचना और संचार भी आता है। तो ये सभी आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन द यहाँ पे उपयुक्त सभी यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 63 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किन चीजों के मदद से चलती है, उसका कार्य चलता है। तो इंटरनेट की मदद से, दूरदर्शन की मदद से, रेडियो की मदद से या उपयुक्त सभी। तो आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मेन पर्पज क्या है, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो इसके साधन देखिए इंटरनेट भी हो सकता है, दूरदर्शन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 64 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं क्या, इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट या उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट पे आप चैट कर पाते हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ईमेल ज्यादातर ये हो जाता है प्रोफेशनल्स के लिए और ये ज्यादा ऑफिशियल काम हो जाता है। और टेलनेट का भी उपयोग आप कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 65, एड्यूसैट का दूसरा प्रचलित नाम है। एड्यूसैट आपने देखा, एजुकेशनल सैटेलाइट था हमारा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जी सैट भी बोलते हैं, जियो सैटेलाइट 3। ठीक है, जी सैट 3। तो ऑप्शन आ यहाँ पे जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 66 है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से, देखिए दूरदर्शन के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या तो सीधे देखिए जो सिलेबस होता है बच्चों का वह भी दूरदर्शन पे पढ़ाया जाता है, और अच्छी अच्छी सीख भी दूरदर्शन पे दी जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए भी चीजें चलाई जाती हैं। तो यहां से अगर आपके सिलेबस की बात की जा रही है, अगर आपके सिलेबस का, बुक का पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपकी हो जाती है औपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो आपका सिलेबस में, कैरिकुलम में डिफाइन है, और जो अलग से पढ़ाया जा रहा हो, अलग से आप चीजें सीख रहे हैं, आप समाज में चीजें सीख रहे हैं, या दूरदर्शन के माध्यम से सीख रहे हैं, कैसे भी सीख जा रहे हैं, तो वह आपका अनौपचारिक सीख होता है, अनौपचारिक अधिगम बोलते हैं इसे। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे आ दोनों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपयुक्त दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 67 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं क्या? माध्यम, रिसीवर, प्रेषक। तो देखिए संचार में, कम्युनिकेशन में पहले तो प्रेषक होना ही चाहिए, जो किसी इंफॉर्मेशन को भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए, तभी तो लास्ट में किसी को वह सूचना प्राप्त होगी, तो रिसीवर होना चाहिए, और बीच में माध्यम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही होने चाहिए किसी भी, ये संचार का एक मोटा मोटा आपका इस तरीके से ये बन गया। तो ये हो गया आपका संचार तंत्र, इसमें प्रेषक हो गया, रिसीवर हो गया, माध्यम हो गया, तो उपयुक्त सभी होने चाहिए। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 68 है, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया। अब इनसैट ये क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और आगे सिस्टम भी आ जाता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये हो जाता है आपका इनसैट का फुल फॉर्म। अब इसी इनसैट में ये सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, ठीक है। ये क्या होती है? संचार के काम में आती हैं, और सबसे पहले आप देखेंगे तो 1A, फिर इसके बाद आ जाता है इनसैट 2A, इनसैट 1B आता है, इसके बाद इनसैट 1B आ जाता है, 1C आ जाता है, इस तरीके से 1D। तो ये सभी, अब इसको आप इस तरीके से याद करना चाहेंगे अलग अलग तो भूल जाएंगे, मैं आपको इसको क्रम से याद कराता हूं, देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए इनसैट 2D आपको देखना है, लेकिन शुरू से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे, किस सन में क्या लॉन्चिंग हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हमने खोल लिया है, ये है हमारे इसरो की वेबसाइट, यानी कि वह संस्थान जो इससे डील करता है, हमारा जो अंतरिक्ष के सारे कार्यक्रम होते हैं वह हमारा इसरो ही संस्थान जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वह यही डील करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, ये वेबसाइट पे सारी यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जैसे इनसैट 1A, यहाँ पे आप पहला सैटेलाइट देख पा रहे हैं, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 1A, ये कब लॉन्च किया गया था? इसकी ये लॉन्च डेट है 10 अप्रैल 1982, बस आप सन याद रखिए 1982, ठीक। इसके बाद इनसैट 1B हमारा कब लॉन्च हुआ? 1983 में। फिर इनसैट 1C कब हमारा लॉन्च हुआ? 1988 में। यह आप लोग एक जगह जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, इससे नोट किए रहेंगे, जिस तरीके से ये आपका एक कॉलम बना हुआ है, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक। इसके बाद इनसैट 1D जून 12, 1990, इनसैट 2A ये आपका जुलाई 10, 1992, इनसैट 2B जुलाई 23, 1993, इनसैट 2C 1995, 7 दिसंबर 1995, ठीक। ये हमने देख लिया इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, ठीक।
1982 से शुरू हुआ, 83 में फिर लॉन्च हुआ, फिर 88 में, फिर 90 में, फिर 92 में, फिर 93 में, फिर 95 में। ठीक, यहां तक आपने देख लिया 2D तक। इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। आगे का हमारा जो है, इसके बाद देखेंगे आप 2E कब लॉन्च हुआ, तो 3 अप्रैल 1999 को, फिर 3B सन 2000 में, फिर ये GSAT 1 है 2001 में, INSAT 3C है 2002 में, फिर कल्पना 1, इसको आपको नहीं याद रखना है, जितने INSAT वाले हैं और EDUSAT या GSAT 3 जिसे बोलते हैं वो आपको याद में रखना है। INSAT 3 ये देखिए 2003 में, और इसके बाद देखें अगर आप INSAT 3E देखेंगे आप, तो ये आपका 2003 में, और EDUSAT इसी को GSAT 3 भी बोला जाता है। ठीक है, GSAT 3, EDUSAT या GSAT 3 ये कब हुआ, 20 सितंबर 2004 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ INSAT 4A 4C 4B भी दिया गया है, लेकिन 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D और 3A 3B 3C 3D और EDUSAT, इतना याद रखोगे आप तो आपका काम चल जाएगा। इतना ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके राजन में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। INSAT 2D जो है आपका, यह कब लॉन्च हुआ था? INSAT 2D 4 जून 1997 को, 4 जून 1997 को, यानी कि ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही होगा। INSAT 2D का कब को प्रक्षेपित किया गया, तो 4 जून 1997 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, INSAT 2E को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? अप्रैल 1999 में, या मई 2000 में, या जून 2001 में, या सभी? तो देखिए INSAT 2E ये कब लॉन्च किया गया? INSAT 2E को जब लॉन्च किया गया अप्रैल 1999 में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, सारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन आ है हमारा अप्रैल 1999, फिर मई 2000, जून 2001 या सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा हमारा अप्रैल 1999 में INSAT 2A को प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 70। अब देखिए प्रश्न संख्या 70 है, INSAT 3A, INSAT 3A को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? फरवरी 2000 में, अप्रैल 2003 में, मई 2000 में, या उपयुक्त सभी? तो INSAT 2E आपने इससे पहले देखा था, जिसको 1999 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद 3A आपका आता है, जो आता है अप्रैल 2003 में, अप्रैल 2003 में इसको प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, EDUSAT GSAT 3 को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसको 20 सितंबर 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन आ में ही सही दिया गया है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। EDUSAT के बारे में पढ़ भी लीजिएगा, इस पे थ्योरी भी आती है। EDUSAT का दूसरा नाम लिखा गया है GSAT 3, कब प्रक्षेपित किया गया, और इसको ये इतना खास क्यों? क्योंकि केवल एजुकेशनल पर्पस से इसको जो है वह लॉन्च किया गया था। एजुकेशनल सैटेलाइट बोलते भी हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 72 है, EDUSAT का पूरा नाम है, देखिए पूछ ही लिया, EDUSAT का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन आ में ही सही दिया गया है, एजुकेशनल सैटेलाइट। बा में देखिए एजुकेशन सेटिंग लिखा गया है, सा में आ बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आ ही हमारा सही है, एजुकेशनल सैटेलाइट। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, INSAT 1C को प्रक्षेपित किया गया, तो कब प्रक्षेपित किया गया था? 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989, या आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही दिन प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये तो गलत है, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि 22 जुलाई, 21 नहीं 22 जुलाई 1988 ये वेबसाइट पे दिया ही है इसरो के, अभी आपने देखा। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 21 जुलाई भी सही लगा सकते हैं, जब दिया है 21 जुलाई
88। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 74 है, इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 1D को 12 जून 1990 को प्रक्षेपित किया गया था। 12 जून, यहाँ पे लिख लीजिए, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 12 जून 1990। ठीक, इनसैट 1D। तो इतने सारे प्रश्न ये हैं, इसीलिए मैंने इसको इकट्ठा करा दिया, आपको इकट्ठा लिखने को मैंने बोल दिया है, ताकि किसी भी सन का पूछे, कोई भी इनसैट सैटेलाइट का पूछता है आपसे, तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, इनसैट 2A को प्रक्षेपित कब किया गया? 10 जुलाई 1992 को, 15 जुलाई 1993 को, या आप बात दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनसैट 2A को जो प्रक्षेपित किया गया वह 10 जुलाई 1992 को किया गया। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 जुलाई 1992। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 76 है, इनसैट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया? तो इनसैट 2B को देखिए, याद करिए, 92 में या 93 में, 93 में और जुलाई 23 को। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 जुलाई 1993 को इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद देखिए, अब 92 के बाद कब प्रक्षेपित किया गया था? 95 में, लेकिन यहाँ पे डेट भी एग्जैक्ट पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट डेट जो थी इनसैट 2C को लॉन्च करने की, वह थी 7 सितंबर 1995 को। ऑप्शन बाद हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं, टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल। तो टेबल मॉडल भी आता है टेप रिकॉर्डर, और पोर्टेबल भी मॉडल आता है। ठीक है, जब आता था, अभी भी आता है, लेकिन इतना इस्तेमाल में नहीं होता है, क्योंकि आजकल मोबाइल में ही रिकॉर्डर आ गए हैं, तो इसलिए ये आपका टेप रिकॉर्डर दोनों ही मॉडल, टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, तो आ बात दोनों सही है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 79, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1959 से, 16 सितंबर 1980 से, आ बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 अगस्त 1959 से ये टीवी की शुरुआत थी, कलर्ड टीवी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, जो एकदम शुरुआत हुई बेसिक, वह शुरुआत हुई 15 अगस्त 1959 से। ठीक है, तो इस तरीके से, इससे पहले केवल आपका रेडियो था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए प्रश्न। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 80, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आ बेयर्ड ने, या मूरे ने, या जॉन रे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का आविष्कार, तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्लेम किया कि हमने किया, लेकिन इसमें जिसको माना जाता है कि टेलीविजन का आविष्कार किया इन्होंने, ये माना जाता है बेयर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बेयर्ड, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81 हमारा है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से किया गया? अब देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी बदलनी पड़ी होगी। जैसे टीवी कैसे चलता है, एक जगह से जब कार्यक्रम प्रसारित होता है टावर के माध्यम से, तब ना दिखता है, तो इसीलिए जब रंगीन टीवी का पूछ रहा है प्रसारण कब से शुरू हुआ, तो रंगीन टीवी का प्रसारण आपका शुरू हुआ 15 अगस्त 1982 से। और ये कितना था? ये 15 अगस्त ये भी था जब शुरू हुआ था 1959। ये टीवी की शुरुआत थी, ये टीवी की शुरुआत थी, और यह रंगीन टीवी का प्रसारण था। ठीक है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक आप सभी को पता है, सबसे फेमस क्वेश्चन है यह आपके कंप्यूटर का, तो यह है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 83 है, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 3, 4, 1 या 6? तो 3 प्रकार से रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना जो है, रेडियो के माध्यम से 3 प्रकार से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, एड्यूसैट को कहां से प्रक्षेपित
किया गया? सतीश धवन हरिकोटा से, असम से, आगरा से या गोरखपुर से? तो इसमें तो देखिए देखने की जरूरत ही नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा कि जो लॉन्चिंग होती है हमारे भारत में, उसमें आपको बार बार जो है वह कमेंटेटर नाम लेता है, सतीश धवन हरिकोटा, हरिकोटा, ये आपने नाम सुना होगा। तो यहीं से, यहीं पे लॉन्चिंग पैड बना ही हुआ है, ठीक है, कहीं और ना असम में है, ना आगरा में है, ना गोरखपुर में है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जो हो जाएगा सतीश धवन हरिकोटा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रक्षेपित करने के लिए एक जो जगह है वह यही है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, एडुसैट का भार कितना है? एडुसैट का भार तो ऐसे तो 1950 ग्राम होना चाहिए, और आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए इनके वेबसाइट पे एडुसैट का भार कितना है। एडुसैट का एग्जैक्ट भार अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एडुसैट का भार 1950.5, तो 1950 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा आज हो जाएगा 1950 किलोग्राम, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। एडुसैट का भार मतलब कि वह जो सैटेलाइट थी एडुसैट जिसको लॉन्च किया गया था एजुकेशनल पर्पस से, उसका भार था 1950 किलोग्राम। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, जीएसएलवी का पूरा नाम है, जीएसएलवी यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये इसका नाम होता है। तो ऑप्शन आ में दिया गया है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब कि ये वो जीएसएलवी का मतलब क्या हो गया? जो आपके उपग्रह को, सैटेलाइट को ले जाकर के ऑर्बिट में, देखिए जो रॉकेट है वह, जो उपग्रह हमारा सैटेलाइट है वह खुद से तो जाकर के वहां सेटल हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक वाहन की जरूरत पड़ती है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जब आप जाते हो तो कोई साधन लगता है, या तो आप पैदल चले जाओगे अपने पैरों से, या साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, तो इस तरीके से बस, एरोप्लेन, तो उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि कुछ कुछ इस तरीके से आपका होता है, और इस तरीके से इसको सैटेलाइट पे आगे लगा दिया जाता है, जिससे जो है ये सैटेलाइट को खींच के ले जाकर के ऑर्बिट में छोड़ देता है। तो यह है आपका जीएसएलवी, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 87 है, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन आ 1, बा 2, सा 3 या दा 4। तो टेप रिकॉर्डर का प्रकार कितने प्रकार का होता है? तो टेप रिकॉर्डर के कितने प्रकार के होते हैं ये अभी आपने देखा था, एक पोर्टेबल होता है, एक नॉन पोर्टेबल होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 88 है, साइट का प्रयोग भारत में कब से शुरू हुआ? साइट यानी कि आपकी वेबसाइट की बात यहां से की जा रही है, वेबसाइट कब से स्टार्ट हुआ? तो वेबसाइट जो है वह 1975 से स्टार्ट हुआ। देखिए 1875 तो होगा नहीं, क्योंकि तब तो इंटरनेट ही नहीं था। 1970 और 2000 भी नहीं, 1975 से। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 89 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके ऑप्शन आ में दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? यानी कि यहां पे क्या कह रहा है कि अभिक्रमित अधिगम से, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। यानी कि अभिक्रमित अधिगम अनुभव वह नियोजित क्रम है जिसके द्वारा जो है वो बच्चा जो है वह सीख पाता है। यह किसका कथन है? यह आपसे पूछ रहा है। तो यह जो कथन है, यह कथन है विलियम्स का। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा विलियम्स, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए
प्रश्न संख्या 90 तक। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में। और अभी आप शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वह पढ़ पाएंगे। देखिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर बेल आइकन नहीं क्लिक है तो उसको क्लिक कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और कोई भी क्लास जो है वह आपसे मिस ना हो। ठीक, तो इस तरीके से लगातार आप बने रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, वहां से सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी, उसको डाउनलोड करेंगे आप तो वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें सभी चीजें आप देख पाओगे, समझ पाओगे और बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।